इसकी शुरुआत सबसे पहले 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी कि ये साल हम हार्ट पे ध्यान देंगे, ये साल हम अस्थमा पे ध्यान देंगे, ये साल हम लोग नो स्मोकिंग पे ध्यान देंगे, ये साल हम लोग CPR का अवेयरनेस कैसे किया जाए, कैसे लोगों को या पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट वालों को गोल्डन आवर में बचाया जा सके। सोशल मीडिया पे अनक्वालिफाइड इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, जो कोई कहता है कि धनिया खाइए, कोई कहता है पुदीना खाइए, कोई कहता है अजवाइन खाइए, कोई मेथी खाने को बोलता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1950 से हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य एक ही था कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना। हर साल ये एक स्पेशल थीम लेके चलते हैं कि ये साल हम हार्ट पे ध्यान देंगे, ये साल हम अस्थमा पे ध्यान देंगे, ये साल हम लोग नो स्मोकिंग पे ध्यान देंगे, ये साल हम लोग CPR का अवेयरनेस कैसे किया जाए, कैसे लोगों को या पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट वालों को गोल्डन आवर में बचाया जा सके, उसके लिए CPR कैसे दिया जाए, उसके बारे में मनाया जाता है। तो ऐसे ही इस बार जो थीम रखी गई है वो मेंटल हेल्थ पे रखी गई है। सो हर साल एक अलग अलग थीम को लेकर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए ये विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और सर, हमने देखा है कि आज के समय में हर तरफ मिलावट और गलत खान पान की वजह से हर उम्र के व्यक्ति की सेहत काफी खराब हो रही है। तो ऐसे में वो खुद का ध्यान कैसे रखे जिससे वो ऐसी बीमारियों से बच सके? जी, ये सबसे बड़ा एक खतरा है। या आज की डेट में हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कैंसर के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यस, इसमें एक सच्चाई ये भी है कि केसेस डिटेक्ट जल्दी हो रहे हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी वो आ गई है, तो केसेस डिटेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के पीछे जो एक मुख्य कारण है फूड एडल्ट्रेशन। जो खान पान की चीज़ें होती है उसके अंदर मिलावटी चीज़ें होती है, फूड में पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं, या सब्जियां होती है, फल होते हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती है, या किसी को ज्ञान नहीं होता है पेस्टिसाइड का कि कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में मिला दिया जाता है, तो उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो आजकल यंग बच्चे देखे जाए तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के सामने। दिन भर मीठा या दिन में 10-10 बार चाय पीते लोग ऑफिस के अंदर, घर के अंदर। डायबिटीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वॉकिंग लोगों की नहीं हो रही है। सो फूड हैबिट बराबर नहीं होना, प्लस उसके अलावा जो मिलावटी खाने होते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है। वो अपना खुद का ध्यान कैसे रखें, उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? सो लोगों को अपना खुद का ध्यान रखने के लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है, फ्राइड फूड है, रोड साइड फूड जो हाइजेनिक फूड नहीं है, उस तरह के फूड को लेने का अवॉइड करना चाहिए। दूसरे जो पेस्टिसाइड वाले फल होते हैं या सब्जियां होती है, उस पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों को उबाल के खाए, गरम करके खाए और साफ पानी से धो करके खाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका अगर ध्यान रखेंगे तो। और जो आजकल ये बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन चल रहा है मसल्स बनाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है हेल्थ के लिए। सो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस्ड डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड ले, बैलेंस डाइट ले, तभी आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आप समाज के लोगों को क्या सलाह देंगे? और फिट, अभी हर कोई चाहता है कि फिट रहे, लेकिन उनका कंट्रोल खुद पर नहीं है, इसको किस तरीके से आप देखेंगे और क्या करेंगे? ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे लोगों के अंदर फिट रहने को लेकर बहुत सारी जागरूकता लोगों के अंदर है, बट कैसे रहा जाए इसके बारे में इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे अनक्वालिफाइड इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, जो कोई कहता है कि धनिया खाइए, कोई कहता है पुदीना खाइए, कोई कहता है अजवाइन खाइए, कोई मेथी खाने को बोलता है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलता है कि 18 घंटा 20 घंटा तक भूखे रहिए, रात को नहीं खाइए, सुबह ब्रेकफास्ट मत कीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिसके अंदर यंग माइंड और ओल्ड माइंड दोनों बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है। फिट रहने का सिंपल सा सूत्र अगर मैं आपको बताऊं तो एक ही है, सूर्यास्त के बाद आप खाना खाना बंद कर दीजिए
और सूर्योदय से पहले उठिए और वॉकिंग चालू कर दीजिए। सी आपका जो वेट लॉस है वो जिम में नहीं है, आपका वेट लॉस आपकी किचन में है। खाने पे कंट्रोल रखना है, होममेड फूड खाना है। बाहर का फूड जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसकी मैं बात करता हूँ, मिलावटी फूड की बात करता हूँ, अननेसेसरी मीठा खाने का, जंक फूड खाने का जो इजीली अवेलेबल होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उन सब चीज़ों से बचना है। रात को खाना खाना बंद करेंगे, सूर्यास्त से पहले खाएंगे। आपको इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। और दूसरा फिट रहने का सबसे अच्छा जो मैंने बताया, जैसे सूर्यास्त से पहले उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक मतलब जैसे बारात में चलते हैं वैसे नहीं करना है, आपको 45 मिनट से लेकर के 1 आवर के अंदर 4 किलोमीटर चलना है। ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप करेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। मसल स्ट्रेंथिंग करने के लिए आप जिम जाते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मसल स्ट्रेंथिंग या जिम जाते हैं 15, 20, 25 साल के लड़के जाते हैं, वही चीज़ अगर 55, 60 साल का आदमी चालू कर दे। हर आदमी की बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी के हिसाब से उनको मसल स्ट्रेंथिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड डाइट एंड टाइमली फूड। इंटरमीडिएट फास्टिंग करके कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा आपको होता है अगर आप बैलेंस डाइट लें, टाइमली फूड लें। जितना आपकी बॉडी की ज़रूरत है उसका 80% पेट को फिल करना है। 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखेंगे तो लंबा लॉन्जिटिविटी के माध्यम से ये आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मेंटल हेल्थ आज के वक्त में गंभीर समस्या बन गई, क्योंकि युवाओं में ज्यादातर मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियां भी हम देख रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाए जिससे वो खुद को तंदुरुस्त रख सके? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिप्रेशन के शिकार भी लोग हो रहे हैं। सो आज का जो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है, और स्पेशली ये यूथ के अंदर, युवा लोगों के अंदर। आज आप देखने जाएंगे तो 7th, 8th, 9th के बच्चे अभी से बेचारा मदर पेरेंट्स वगैरह इतना पीछे पड़ जाते हैं। कोई रोबोटिक्स क्लास में डाल रहा है, कोई स्विमिंग क्लास में डाल रहा है, ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रेशर करके 10-10 ट्यूशन लगा देते हैं, ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, बिकॉज कंपटीशन का ज़माना आ गया। हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा कॉलेज मिले। उसके लिए इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर है कि वो ना तो आउटगोइंग मतलब बाहर जाके खेल पा रहे हैं, आउटडोर जो गेम कहते हैं वो नहीं कर पा रहे। या होता ही है कि जब फ्री हुए तो मोबाइल गैजेट्स वो लेके बैठ जाते हैं, उस पर उनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट जब मोबाइल पे गैजेट्स पे रहेंगे तो कभी भी कुछ भी फूड खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा उनको टेस्टी लगता है। गेम खेलते रहो, जंक फूड खाते रहो। ये चीज़ें जिस तरह से बढ़ती जाती है, और फिर जब एग्ज़ाम के टाइम में जितनी मेहनत के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो वो लोग गलत आदतों के शिकार होते हैं, या तो स्मोकिंग की तरफ जाते हैं या ड्रग्स की तरफ जाते हैं, और फाइनली दे टर्न इनटू मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, डिप्राइव्ड होने लगती है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन में जाने लगते हैं बच्चे, ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कूल और कॉलेज के बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। सो मेंटल हेल्थ इतना बड़ा चैलेंज है। नॉट ओनली यूथ, आप अगर यंग माइंड और या फिर आप जो ऑफिस गोइंग स्टाफ भी है, या आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं, उनके अंदर भी देखिए कंपटीशन इस हद तक हो गया है कि लोगों को खाने पीने का टाइम नहीं, भागते दौड़ते रहते हैं हर वक्त में। नींद उनकी बराबर नहीं हो रही है, स्ट्रेस लेवल उनका इस हद तक बढ़ गया बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको सब कुछ एक ही वक्त में जल्दी से जल्दी चाहिए। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, लोगों की परफॉर्मेंस जो प्रेशर के चक्कर में हो रहा था खराब होने लग रही है। सो मेंटल हेल्थ आज के दिन में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे उभरने के लिए हम रास्ते भी बताते हैं लोगों को, योगा करना सिखाते हैं, एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, और थोड़ा सा शांत रहना सिखाते हैं। हर चीज़ आपको एक ही वक्त में मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये बड़ा चैलेंज है मेंटल हेल्थ हमारे सबके लिए, बट इसको कोप अप करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और जिसपे अभी इस वक्त में ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है। किसी के पास मी टाइम, इसकी बहुत बड़ी कमी है। लोगों के पास में फेसबुक फ्रेंड बहुत है बट रियल फ्रेंड बहुत कम है। आपको स्ट्रेस बस्टर चाहिए, लोग चाहिए, दोस्त चाहिए जिनके साथ आप जाके बैठो, गपशप मारो और अपना सारा स्ट्रेस बाहर निकालो, तभी आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। सर, जिस तरीके से WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए देश और दुनिया को किस तरीके से हेल्थी और फिट रहने की जागरूकता है, भले ही WHO की तरफ से कहा जा रहा है,
लेकिन लोग अपने आप को कैसे फिट रखे, जागरूक रखे, जिससे जो बीमारियां फैल रही हैं उससे वो बच सके। जी, इन सब बीमारियों से उभरने के लिए यस डेफिनेटली हमारी कंट्री के अंदर या मैं कह सकता हूँ, मुझे जिस तरह से पेशेंट आते हैं, मिलते हैं, वो बोलते हैं और हर आदमी के अंदर एटलीस्ट ये चाहत शुरू हुई है कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे लंबे टाइम तक जीना है, मुझे ज़्यादा काम करना है। इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाते रहे, अपने डॉक्टर को सलाह लेते रहे और रेगुलर हेल्थ चेकअप में मेन टेस्ट में 2-3 टेस्ट बोलता हूँ। एक HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर टेस्ट है, वो हम लोग बोलते हैं। एक LDL कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कंप्लीट CBC टेस्ट, एक होमोसिस्टीन टेस्ट। ऐसे 4-5 टेस्ट है जो रेगुलर इंटरवल पे एक 30-40 साल की उम्र के बाद में आदमी को करवाना चाहिए। और ब्रिस्क वॉकिंग, रेगुलर वॉकिंग, डाइट कंट्रोल, बैलेंस्ड डाइट एंड सबसे ऊपर है स्लीप। 6 to 8 आवर साउंड स्लीप बहुत ही ज़रूरी है आपको हेल्दी होने के लिए, हेल्दी माइंड के लिए भी। लोग क्या करते हैं, लंबी देर रात तक काम करते हैं, 3 बजे 4 बजे सोते हैं और बोलते हैं मैं सुबह 10 बजे उठा हूँ, मेरी 6 घंटे की नींद हो गई है। वो नींद नहीं है। बॉडी का एक सर्केडियम रिदम होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, कार्टिसोल लेवल एक टाइम पे रिलीज होते हैं। सो एक्चुअल में आपको 10 बजे या 11 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 6-7 बजे उठते हैं, वो आपकी एक्चुअली प्रॉपर नींद है। अगर 6 to 8 आवर साउंड स्लीप आप करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, हर तरह की तकलीफ से आप छुटकारा पा सकते हैं। सर, हम पहले देखते थे कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती थी या वो 50-60 साल के होते तब हमें हार्ट अटैक की बीमारी सामने समझ में आती थी, उनको हार्ट अटैक होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो उम्र की दराज है वो कम हो गई है। मतलब 30 साल के लोग, 25 साल के लोग, 35 साल के लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? डेफिनेटली इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है कि यंग लोग जिम में कोलैप्स हो रहे हैं। हमारे सामने केसेस आ भी रहे हैं। पहले हम लोग एंजियोग्राफी रिकमेंड करते थे, 45 साल 50 साल के बाद में रिकमेंड करते थे, या 60 साल के बाद में लोगों की होती थी। आजकल 25-30 साल के बच्चों की एंजियोग्राफी हो रही है और उसमें ट्रिपल वेसल डिजीज भी निकल रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। बट अगर इसके तहत तक जाए तो 2-3 कारण है। एक तो ठीक है, डेफिनेटली सोशल मीडिया है कि आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी अगर सोसाइटी में होता है तो बहुत जल्दी आपके सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो आपको पता भी जल्दी लग जाता है। दूसरा जो कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया, सबसे बड़ा कारण है स्लीप और स्ट्रेस। ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। नींद लोगों की उड़ी हुई है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर बन गया है कि नहीं चाहते हुए भी हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ का स्ट्रेस आ ही रहा है, या स्ट्रेस आपके ब्लड में घुस गया है या आपके घर में घुस चुका है। इन चीज़ों से कोप अप करने की ज़रूरत है। लाइफ को एक सिंपल वे में लेने की ज़रूरत है। हर दिन को आपको ऐसा लेना है कि ये मेरी लाइफ का अंतिम दिन है, मुझे अच्छे से एंजॉय करना, ये मान के करेंगे, फोकस रख के करेंगे। और वर्तमान में जीना, आपको वर्तमान में जीना, लिव इन प्रेजेंट, ये जब आप सीख जाएंगे तो मुझे लगता है इन चीज़ों से आसानी से निकल सकते हैं।